नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 जुलाई सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 2 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 5 विभागों में लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इनमें राजस्थान शिक्षा विभाग में 272, इंडियन आर्मी में 458, IBPS में 6,035, DRDO में 630 और अग्निवीर योजना के तहत 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन सभी भर्तियों में अलग अलग योग्यताएं और उम्र निर्धारित की गई हैं। वहीं इन भर्तियों के लिए शीघ्र ही परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी। जयपुर में 7 दिन पहले द्रव्यवती नदी में कूदकर महिला AEN के सुसाइड मामले में नया मोड़ आया है। मौत से पहले ससुराल वालों ने इंजीनियर बहू को पीटा था। सुसाइड से पहले उसने अपने पति को फ़ोन कर कहा था कि जेठ जेठानी ने उसे 30-40 थप्पड़ मारे और बीच बचाव की जगह सास ससुर ने भी उसकी पिटाई की थी। मारपीट के बाद मधुबाला ने अपने पिता को फ़ोन कर कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। ये आरोप मधुबाला के पिता ने लगाया है। मधुबाला के पिता ने बताया कि बेटी की शिकायत पर मैंने उसके ससुराल वालों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन हमारे जाने के बाद दोबारा मारपीट की। उन्होंने जयपुर के महिला थाना में मधुबाला के ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया है। ज्ञातव्य है कि गत दिनों श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल प्लांट पर AEN के पद पर कार्यरत 29 वर्षीय मधुबाला और उसके 32 वर्षीय तरुण की नदी में डूबने से मौत हो गई। जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ उसके रिश्ते के एक नाबालिग भाई ने रेप कर डाला। रेप के बाद किशोरी गर्भवती हो गई। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी हुई। अब 5 माह के गर्भवती किशोरी को लेकर परिजन उम्मेद अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों ने किशोरी का गर्भपात करने का डॉक्टरों से आग्रह किया है। वहीं रेप करने वाले किशोरी का यह भाई भी उसका हम उम्र ही है। मामले की जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत गुर्जर की टीम भी अस्पताल पहुंची और परिजनों से मामले की जानकारी ली। फिलहाल परिजनों ने अभी तक दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करवाया है। अजमेर के रामगंज क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय महिला की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला ने बच्चों से हुए झगड़े के बाद 30 जून को घर में कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड करने का प्रयास किया था। मामले की जांच रामगंज थाना पुलिस कर रही है। हेड कांस्टेबल प्रकाश ने बताया कि चंद्रवरदाई जवाड़ की नाड़ी निवासी 35 वर्षीय अंगूरी देवी का अक्सर नशे में बच्चों के साथ झगड़ा होता रहता था। 30 जून को भी बच्चों से हुए झगड़े के बाद गुस्से में आकर नशे में उसने सुसाइड करने का प्रयास किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में UPA के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कल जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा कल शाम 4 बजे जयपुर आ सकते हैं। UPA के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार के जयपुर दौरे के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। JLN मार्ग स्थित एक निजी होटल में शाम 7 बजे से होने वाली इस बैठक में कांग्रेस, निर्दलीय और समर्थित विधायक शामिल होंगे। सीकर जिले की अजीतगढ़ पुलिस ने फेसबुक पर उदयपुर हत्याकांड के मामले में आपत्तिजनक पोस्ट डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि उदयपुर हत्याकांड के बाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान फेसबुक पर अजीतगढ़ की ढानी मेहता तन अजमेरी निवासी 40 वर्षीय रामधन यादव द्वारा उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को मारने वालों को 1 लाख रुपए नगद इनाम और परिवार की सुरक्षा संबंधी पोस्ट डाली गई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी रामधन को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया है। बाड़मेर शहर में आटे साटे के एक विवाद ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं परिवार के आपसी झगड़े में मृतका का बेटा घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला सरदारपुरा का है। यहां सगाई समारोह चल रहा था। इसी दौरान आटे साटे के विवाद को लेकर हंगामा शुरू हो गया।
इस दौरान बीच बचाव करने आई 60 साल की सुशीला को धक्का मार दिया। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके कुछ देर बाद मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों परिवार रिश्ते में बुआ मामा हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले हैं। वहीं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जन की शिकायतों को सुनने और उनका मौके पर निस्तारण करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पीसीसी मुख्यालय में आज से जन सुनवाई शुरू हो गई है। मंत्री दरबार के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन की समस्याएं सुनी गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट और राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने अपने विभागों के साथ साथ अन्य विभागों से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई की। जन सुनवाई में मंत्रियों की सहायता के लिए प्रदेश पदाधिकारी को भी जिम्मेदारी दी गई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह को एक और बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के अजय चौधरी की ग्रुप लीडर के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। विधायी सचिवालय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक इस आशय पर पत्र भेजा है। श्री चौधरी की नियुक्ति रद्द किए जाने का फैसला रविवार देर रात लिया गया। पत्र में यह भी कहा गया कि मुख्य सचेतक के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और उसकी जगह भारत गोगावले को यह दायित्व सौंपा गया है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद शिवसेना को यह एक और बड़ा झटका लगा है। विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री श्री शिंदे ग्रुप लीडर और गोगावले विधायिका के प्रतिनिधि होंगे। इस फैसले ने शिवसेना की कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।